नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। अयोध्या झांकी, काशी मथुरा बाकी, यही आह्वान भोपाल की धरती से मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया। दोनों ने एक मंच से कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन करने और उसमें प्राण फूंकने का ऐलान किया। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि मथुरा में कन्हैया अभी कैद में हैं और श्री राम की तरह उन्हें भी आजाद कराया जाएगा। कन्हैया को आजाद करने की बात कहते समय उन्होंने हिंदू राष्ट्र का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि अगर हम सुरक्षित हिंदुस्तान देखना चाहते हैं तो उसके लिए भारत का हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। भोपाल में उनके कार्यक्रम के अंतिम दिन बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी उनके समर्थन में हुंकार भरी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो कृष्ण जन्मभूमि के लिए देवकी नंदन ठाकुर के साथ हैं और सभी सनातनियों को इस काम में देवकी नंदन ठाकुर का साथ देना चाहिए। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर आंदोलन से लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान आया तो फिर मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए। बरेली से मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि देवकी नंदन का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है और वो हिंदुओं को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवकी नंदन अपने बयान से देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह से साधु संतों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया था, किया था, देवकी नंदन ठाकुर भी क्या उसी तर्ज पर अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन की भूमि तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? और सवाल यह भी कि क्या देवकी नंदन के इस आह्वान से अशांति का कोई खतरा हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। हम चाहते हैं कि कम समय में हमारे कृष्ण जी को आजाद कर लिया जाए। अगर सपोज आप ये समझो कि मेरा कोई घर का बच्चा जेल में बंद हो, कारागार में बंद हो, तो मैं क्या चाहूंगा कि वो आराम से बैठा रहे, आ जाएगा? कृष्ण आजाद नहीं, कृष्ण आजाद नहीं। ये काम केवल भैया का नहीं है, पूरे विश्व में रहने वाले श्री कृष्ण उपासकों का काम है। जिन्होंने सनातनी माँ का दूध पिया है, आज वो दायित्व निभाने की बारी आ गई है कि हम लोग सब एक साथ होकर श्री कृष्ण को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। कौन कौन है कृष्ण आंदोलन में बताओ? जन्मभूमि आंदोलन। अच्छा, कोई अगर मुंह चलाएगा तो जवाब कौन देगा? ठटरी कौन बारेगा? विरोध करेगा तो ठटरी कौन बारेगा? जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता तब तक हम सबको खूब बड़ी संख्या में अपने सनातनी परिवार बढ़ाने चाहिए, जिससे हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे। तो मुझे हैरत हो रही है उनके दिलो दिमाग पर। वो एक मजहबी रहनुमा के तौर पर भारत में जाने जाते हैं, मगर जो उनकी भाषा है और जो उनका प्लान है वो गैर मजहबी है। जो राम जी के हैं, जो कृष्ण के हैं, वो भैया के साथ होंगे। अब जिनमें मिलावट है उनका क्या कर लेंगे? नकली हिंदू मत बनो, नकली सनातनी मत बनो, असली बनो। अपने घर में सनातनी बनो, खुद भी बनो, अपने बच्चों को सनातनी बनाओ। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त विनोद बंसल हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती मंजूर जियाई साहब जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अब्बास हैदर हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और डीके दुबे इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले विनोद बंसल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल यह कि वीएचपी का स्टैंड इस पर क्या है? क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि अब तो आंदोलन चलाना पड़ेगा, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, कृष्ण तो कैद में हैं। देखिए, पूज्य संतों का जो भावना है उस भावना को समझना चाहिए कि क्या इच्छा है। देखो, समाज की जो इच्छा है उस समाज की इच्छा के साथ हम खड़े हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का अपना मत है कि हम जो पूज्य संतों के संकल्प के साथ हैं। हमने कहा है कि जब तक राम ध्वजा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के ऊपर नहीं लहरा जाती तब तक हम अभी कोई नया आंदोलन विश्व हिंदू परिषद नहीं लेगा। समाज के साथ खड़े हैं, जो समाज तय करेगा उसके साथ चलेंगे हम लोग। तो देखिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति तो आवश्यक है ही, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं किसी को।
और 1984 में जिस तरह से सरयू के तट पर पूज्य संतों ने अंजलि लेकर के और जिस तरह का संकल्प लिया था, उन संकल्पों में ये अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देखिए ये समय रहते, और अभी चूंकि मामला न्यायालयाधीन है तो हमें आशा है कि न्यायालय से इसका समाधान मिलेगा। नहीं, और बिल्कुल बाकी संत जो तय करेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेगा समाज। बिल्कुल। अयोध्या का मामला भी न्यायालय के अधीन था विनोद बंसल जी, लेकिन एक बड़ा उसमें किरदार फिर वीएचपी ने भी निभाया। विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं ने, बजरंग दल के कई नेताओं ने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई, आंदोलन को आगे बढ़ाया। क्या आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा विश्व हिंदू परिषद इस मामले को लेकर शिथिल है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जब तक राम मंदिर निर्माण पूरा नहीं हो जाएगा तब तक कोई नया आंदोलन नहीं उठाएंगे। देखिए, राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था निश्चित रूप से ऐसे तो लगभग 5 सदियों से चल रहा था जी, लेकिन 1984 में जब से विश्व हिंदू परिषद इसमें कूदा तब से लेकर के और 92 तक या यूँ कहें कि 2019 तक जिस प्रकार से पूज्य संतों की अगुवाई में संपूर्ण हिंदू समाज के 62 करोड़ लोगों की सहभागिता के साथ में इस आंदोलन को एक भव्य रूप दिया गया, इसको एक जन आंदोलन बनाया गया, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन बनाया गया और अंततोगत्वा भगवान की विजय हुई। और आप देखिए कि दुनिया इस बात को जानती है कि आखिरकार भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका बहुसंख्यक समुदाय तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न का शिकार है, जबकि संविधान में उनको विशेषाधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 29-30 की बात करो कि या अल्पसंख्यक आयोग की बात करो, अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात करो, तमाम तरह की इनको सुविधा देने के बावजूद भी ये 3 स्थान देने को तैयार नहीं है, मतलब 3 स्थान अपने छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देखिए अब वो इनके नहीं है, वास्तविकता तो ये सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ स्पष्ट है। अयोध्या में भी अनावश्यक जिद थी इनकी, लेकिन इसके बावजूद भी अड़े रहे। तो अब अड़े रहेंगे तो फिर हिंदू समाज भी तो खड़ा रहेगा ना जी, वो क्या करेगा? तो ये मुझे बताइए कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कौन नहीं जानता कि मथुरा है? कौन नहीं जानता था कि आप कह रहे हैं कि अगर वो अयोध्या राम खड़े की जन्मभूमि रहेंगे है? तो आप भी खड़े होने के लिए विवश रहेंगे, आप भी खड़े रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती मंजूर जियाई हैं। खड़े रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, सवाल इस बात को लेकर है जो देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि अब आंदोलन करने की आवश्यकता है और जल्दी निर्णय आने चाहिए। आपको लगता है कि ये जो विषय है ये उठाने से इसके पीछे किसी तरह की कोई राजनीति है, कोई सियासत है, या फिर धार्मिक भावनाएं हैं भगवान के प्रति जिसका संत लोग अब जिसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं? जियाई साहब देखिए, संतों का एक उसूल रहा है, वो हमेशा नेक नियति के साथ, पाकदामनी के साथ हमेशा एक दूसरे के सम्मानजनक बातें करते हैं। मुल्क के अंदर में संतों ने हमेशा मुल्क को जोड़ने और मुल्क को हमेशा आगे ले जाने का काम किया है। उन तमाम संतों का सम्मान है। और जो संत अपने आप में ये कहते हैं कि हम इस तरीके का आंदोलन करेंगे जो कानून के मुखालफत में होगा, जो हिंदुस्तानी लॉ के अगेंस्ट में होगा, कानून की पासदारी नहीं की जाएगी, तो फिर वो संत कैसे हो सकते हैं? मैं उन तमाम लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप संत हैं तो यकीनन है कि सूफी संतों ने मुल्क के अंदर में जो भावनाओं को एक दूसरे के सम्मान करना सिखाया है, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। और बात जहाँ संत साहब ने ये भी कही है कि हमें हिंदू बनना चाहिए, हमें संत बनना चाहिए, चुप रहिए बंसल जी, हमें बोलना है, बोलने दीजिए, आपका टर्म आएगा बोलिएगा। जब संतों ने, जब मुल्क के अंदर में जिस तरीके से सूफियों ने, संतों ने अपने मुल्क के दिशा और दशा में अपना योगदान दिया और गंगा जमनी तहजीब को सराहा है, हमें चाहिए कि हम उस तरीके से आगे बढ़ें। और बात जहाँ तक संत सूफी साहब ने या संत साहब ने कही है, जो अपने आप को संत कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हिंदू बन जाओ, अपने आप को हिंदू बनाओ, अपने आप को सनातनी बनाओ। ये बहुत अच्छी बात है, मैं कदर करता हूँ हर एक शख्स को इस मुल्क में अपने मजहब की पासदारी करने के लिए, अपने बच्चों को बताने के लिए अपने अपने हुकूक है। चाहिए कि वो जरूर कहें कि आप अच्छे सूफी संत बन जाओ, आप अपने धर्म के अच्छे पालन करने वाले बन जाओ। हम भी कहते हैं सभी से कि आप अच्छे इंसान बनो, अच्छे मुसलमान भी बनो, अच्छे हिंदुस्तानी भी बनो, और साथ ही साथ में अच्छे इंसान बनो। कभी भी तोड़ने की बात ना करो, कानून के खिलाफ ना जाओ। मुल्क ने जो दिशा हमें दी है कानून के तहत से, हमें चाहिए कि हम कानून की पासदारी करते रहें। और अगर कोई मसला कोर्ट में है तो उसको कोर्ट में रहने दें, और जो कोर्ट तय करेगा वो सबके लिए मान्य होगा। जी, लेकिन इसके साथ साथ मैं अतीक और रहमान जी आपका भी एक शुरुआती कमेंट लेना चाहता हूं, फिर डिबेट को ओपन करूंगा। अब्बास हैदर और डीके दुबे भी हमारे साथ हैं। क्या आप इस मामले को लेकर कहते हैं? उन्होंने 2 बातें कही देवकीनंदन ठाकुर ने, एक तो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आंदोलन करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा, और दूसरा कहा कि जब तक नया कानून नहीं आ जाता जनसंख्या वाला, तब तक हिंदू जो हैं वो बच्चे पैदा करते रहें ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। आप क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, सारी आस्थाओं को सम्मान। देवकीनंदन जी ने जो कुछ भी बातें की हैं वो उनका अपना मत है, और जहां कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन से कोई टकराव नहीं होता है तो उनके मतों का हमको स्वागत करना चाहिए। यहां पर दो चीजें बहुत अहम है, देखिए, जो देवकीनंदन जी ने कही हैं कि अयोध्या के बाद में अब काशी और मथुरा की बात उठा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि आस्था के सम्मान का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ आप लफ्जी तौर पे आस्था को लोगों के सामने पेश करें। जी, मैं बहुत घोर आपत्ति कर रहा हूं देवकीनंदन जी की इस बात पर कि भगवान कृष्ण को वो बता रहे हैं कि वो कैद में है। एक भगवान कभी कैद में नहीं हो सकता। ये हमारी आस्था है भगवान कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए। जो भगवान राम और भगवान कृष्ण का विवरण किया है अल्लामा इकबाल ने अपनी राइटिंग्स के अंदर, और सर्वपल्ली राधा कृष्णन में, कम से कम वो पढ़ने के बाद में मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम कैद में हो सकते हैं। लेकिन विनोद बंसल जी ने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा भगवान कैद में। उन्होंने जो कहा, मैं तो आपसे अगली बात पूछ रहा हूं, उसमें तो मैंने आपका प्रतिक्रिया ले ली और सुन भी ली। जी, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जन्मभूमि कैद में है, ये मानेंगे कि नहीं? जी, उसी बात पे आ रहा हूं। जैसे कि विनोद बंसल जी ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर बनने तक के वो खामोश हैं, उसके बाद में ये मामला उठाएंगे। तो विनोद बंसल जी को तय करना चाहिए कि पहले कौन सा मामला उठाएंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि का उठाएंगे या उसके बाद में ज्ञानवापी का उठाएंगे। भाई, आप जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जजमेंट में ये बात सामने लाई थी कि हिस्ट्री के आधार पर क्या आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि हिंदुस्तान के वासियों को कभी चैन से बैठने नहीं दोगे? मैं कहता हूं पार्लियामेंट आपका है, सरकार आपकी है, हिंदुत्ववादी मोदी जी हैं। चैन से बैठने का काम तो खत्म कर दिया मुगलों ने, और उसके बाद में इस्लामिक जिहादियों ने। साथ में लेके आइए ना। अरे अयोध्या मूवमेंट के ला रहे हैं, चिंता मत करो, आप अपने सुधर जाओ। आपका मुझे बताइए कोई ईदगाह से क्या लेना देना? आप मुझे बताइए आपका बाबर से क्या लेना देना? आपका बाबर से, गजनी से, गौरी से क्या लेना देना? बताओ। अगर आपको आपके पूर्वज हैं क्या? बताओ ना। ठीक है विनोद बंसल जी, आपके पूर्वज हैं क्या? बताओ ना। क्या छुपाना चाह रहे हैं? क्या छुपाना चाह रहे हैं? कब तक के पैसा बटोरते रहेंगे विश्व हिंदू परिषद भगवान के नाम पर? कब तक के भीख मांगो के कटोरा लेके दुनिया के सामने? जवाब दो आप। किस तरह से डॉक्टर तोगड़िया को आपने अलग थलग किया वीएचपी से? कितना पैसे का गमन किया तोगड़िया ने, और आपने कितना गमन किया? देखिए, ये अतीक और ये कौन है? हिसाब लेंगे। कौन है? जनता का पैसा लूटा है आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उस पे आप आ नहीं रहे। क्या आपने जनता का पैसा लूटा है भगवान राम के नाम पर? मैं आ रहा हूं विनोद बंसल बेकारी जी, बात, ये जिहादी बातें सुनने के लिए बैठा हूं। आप जवाब दीजिएगा विनोद बंसल जी, आपकी बात का आप पर सीधे आरोप और रिएक्शन लगाया गया है, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं आया। अतीकुर रहमान को जवाब दे। अतीकुर रहमान जी, मेरी बात का जवाब नहीं आया। क्या कृष्ण जन्मभूमि कैद में है? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है यहाँ पर। आप नहीं बात कर सकते उसके बारे में। लागू होता है, बात क्यों नहीं कर सकते? अरे लागू तो भारत का संविधान भी लागू होता है। मोदी की माइटी सरकार उसको रिपील करे जी, क्यों उसको लंबित रखा है 2 साल से? अतीकुर रहमान की मांग है कि मोदी जी हटाएं उसको। अरे कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यस, ठीक है विनोद बंसल जी, जवाब दीजिए। ऐसा है, अतीकुर रहमान जैसे लोग देश के अंदर बहुत सारे हैं जिनको कि ये न इनके घर वाले मानते, न इनके परिवार वाले मानते, और न ही जो है इनका समाज मानता। आप देखिए, और ये ऐसे हैं कि आज कल का परसों, कल और कल कुछ और, परसों कुछ और। आप मुझे बताइए, ये जो है ना गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। जब प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री थे तब इनकी तूती नहीं बोलती थी, ये किसी बिल में घुस जाते थे। आज वो नहीं है तो इनको वो याद आते हैं। आप देखिए कि जब मथुरा की, अयोध्या की बात हो रही थी, जब अयोध्या की बात हो रही, अरे छोड़ दो, जिहादी मानसिकता को छोड़ दीजिए। आप जिहादी मानसिकता को यहाँ मत दिखाइए। ये जी न्यूज है, देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। आप देखिए, अरे आतंकी, ये आतंकियों का काम है भाई। वो जो खंजर गैंग है ना आपकी, वो जो खंजर गैंग है ना, वो जो उमेश कोहली जिस सरतन से जुदा की गैंग ने, मुझे बताइए, उमेश कोहली को मारा
जिस सर्तन से जुदा की गैंग ने कन्हैया कुमार को मारा, जिस सर्तन से जुदा की गैंग ने भारत की अस्मिता और भारत की स्वाधीनता को मारा, जिस सर्तन से जुदा की गैंग ने, आप मुझे बताइए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया, और आप अभी दोगड़िया के लिए प्यार आ रहा है। वाह भाई वाह, अरे वाह मौलाना वाह। ये पैसा बटोरना, भारत में 6x3 के जबरदस्त जमीन घेरना, मजारों का बाजार लगाना और जिहादियों को खंजरों के लिए प्रोत्साहित करना, ये इस्लामी सिखाता है, हम नहीं सिखाते भैया। आप भूल जाइए इन बातों को। ठीक है, पैसे बटोरना, हराम का पैसा बटोरना और हराम के खंजर चलाना, ये इस्लाम जानता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप तो हाई कोर्ट का मामला है, आप जैसे लोग नहीं जानते उसको। हमारे साथ इस वक्त अब्बास हैदर हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डीके दुबे, उनके पास में जाऊंगा। लेकिन अब्बास हैदर, आप क्या कहते हैं इस बात को लेकर? देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि एक आंदोलन चलाना पड़ेगा कृष्ण जन्मभूमि की आजादी को लेकर, और इस पर निर्णय जल्दी आए, ये भी कोशिश सरकार की तरफ से होनी चाहिए। और आपसे मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी तो भगवान कृष्ण को मानने वाली है, उनका आपने एक भव्य मूर्ति सैफई में भी लगवाई है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस पे समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या होना चाहिए? देखिए राहुल भाई, सब बात ये है, समाज जो है वो धर्म को की ओर देखता है और वो समाज के लिए आदर्श है। लेकिन आज जिस प्रकार के बयानात आ रहे हैं, मुझे लगता है धर्म को, चाहे वो किसी भी धर्म के, उनको ये तय करना होगा कि देश और समाज को जोड़ने की बात करना चाहते हैं, उसे तोड़ने की बात करना चाहते हैं। यहाँ पे जो जिस बारे में वो बात कर रहे हैं वो न्यायालय में नामित मामला है। इससे पहले भी न्यायालय ने जिस मामले में फैसला दिया, सबने उसका स्वागत किया, सबने उसका सम्मान दिया। आगे भी जो न्यायालय फैसला करेगा सभी सम्मान करेंगे, इसमें राजनीतिक दल या राजनीति का कोई जगह नहीं। लेकिन मसला क्या है, इनके ही बयान में आगे इन्होंने एक और बात कही है कि हमारे देश में 25 साल बाद हम खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे, हम कथा वाचन नहीं कर पाएंगे। तो जिस राज्य में बैठ के बात कर रहे थे वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों इतने डरे हुए हैं? क्यों इन्हें लगता है कि 25 साल बाद ये सांस नहीं ले पाएंगे देश में? क्यों देश की जनता के बीच नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ अभिन्न जो ऐसे मित्र हैं, जो ऐसे साथी हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो ऐसा संदेश क्यों देना चाहते हैं? आज असल देश की जनता का ध्यान क्यों भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? देश का जो विदेशी कर्ज है वो 65,000 करोड़ डॉलर हो गया। अब मैं आऊंगा डीके दुबे साहब के पास, फिर आपके पास मैं वापस लौट कर आता हूं अब्बास हैदर। डीके दुबे जी, क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है देवकीनंदन ठाकुर को कि 25 साल के बाद लगता है कि कथा भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है इसका मुख्य कारण है जो हमारे यहाँ एक समाज, एक विद्वतापूर्व समाज अपने आप को कहता है, क्या वो ये स्वीकार करता है कि उसके पूर्वज समान थे? क्या वो स्वीकार करता है कि उसके पूर्वज राम और कृष्ण के वंशज थे और उनकी ही आराधना करते थे? किसी कारणवश ये किसी पीढ़ी में कन्वर्ट हो गए, तो क्या जो समान पूर्वजों की संतानें हैं उनका विध्वंस इनको अच्छा लगता है? क्या जो लोगों ने भारत पर हमला किया उनके पक्ष में ये खड़े हैं? क्या इनके मन में कभी ये बात नहीं आती कि हमारे देश के अंदर जो उनके जिनको वो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने जो गलत किया है उसको सही अपनी तरफ से किया जाए, ताकि हिंदू समाज आपके साथ ये कह के खड़ा हो कि कोई बात नहीं है, आपने संप्रदाय परिवर्तन कर लिया है, आप किसी की पूजा आराधना करने लगो, लेकिन तुम अभी भी मेरे भाई हो क्योंकि मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे हो आराधना बदलकर। अगर दिमाग में ये रहता है कि आराधना बदलकर हम नुकसान करेंगे, जो मंदिर तोड़े गए हैं, जिनको विध्वंस किया गया है, उन मंदिरों को दोबारा नहीं बनने देंगे, तो फिर ये दर्शाता है कि आप आक्रांताओं के साथ खड़े। अच्छा, आक्रांताओं के साथ अगर आप खड़े दिखाई देंगे तो दूसरा समाज जो बहुसंख्यक समाज अपने आप को कहता है और पीड़ित है, उसका स्वाभाविक बात मुंह से निकलेगी कि साहब करें तो आखिर करें क्या। इसलिए इस तरह की बातें कहनी पड़ती हैं। लेकिन जहां तक बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हमारे एक भाई ने कहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक बात और है, सबसे पहले तो ये निर्धारित करना पड़ता है कि ये प्लेस वर्शिप का है किसका। इसके लिए खुदाइयां करनी पड़ती हैं, इसके लिए पहचान करनी पड़ती है। तो जब ये पहचान हो जाए कि ये स्थान जन्मभूमि है या ये स्थान ईदगाह है, तब उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है। तो सबसे पहले तो निर्धारण यही करना पड़ेगा ना। काशी वाले मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सबसे पहले तो वहां सर्वे हो जाना चाहिए, पता तो लगेगा आखिर ये है क्या, कि बाहर बोर्ड कोई और लगा है और अंदर कोई और बैठा है। इसलिए
अब आज के समाज को, संतों को इस तरह के आवाहन करना मजबूरी बन जाती है। 75 साल स्वतंत्रता के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, या समाज अपने आप सामने नहीं आ रहा, इनका समाज सामने नहीं आ रहा। ठीक है, मुफ्ती मंजूर जी आई, क्योंकि जब जब इस तरह की बात सामने आती है, अभी आदेश आया था मथुरा के मामले में कि अमीन सर्वे होगा, जिस पर मुस्लिम पक्ष गया, तो उस पर फिर दूसरा ऑर्डर आया कि उस आदेश को स्थगित किया जाए। 11 अप्रैल को अभी हाल में ही फिर से सुनवाई होनी है 2 दिन के बाद इस मसले को लेकर। तो अगर किसी चीज के सर्वे का आदेश दें तो दिक्कत, अगर किसी चीज के खुदाई का या ASI के जरिए उसकी जानकारी जुटाई जाए इसका आदेश दें तो दिक्कत, किसी प्लेस की वीडियोग्राफी हो तो दिक्कत, क्या इसमें समस्या है? देखिए, 2 अहम बातें हैं, इसे समझने की जरूरत है। दुबे साहब ने जिस तरीके से 2 बातों का रखा है, वो 2 बातें अलग अलग हैं। अब वो 2 बातें क्या हैं, दुबे जी, इसे समझने की जरूरत है। पहली बात तो दुबे जी ने कहा कि हमारे पूर्वज राम थे, हमारे पूर्वज कृष्ण थे, हमारे पूर्वज हमारे बड़े थे। तो देखिए, इस बात को याद रखना होगा, हमारे पूर्वज जो आदम अलैहिस्सलाम थे, हजरत आदम आपके पूर्वज हैं, हमारे भी पूर्वज हैं। आप भी मानिए ना इस बात को कि आदम आपके पूर्वज हैं या नहीं। आदमी जितना इस जमीन पर आया है वो आदम की औलाद है, हम ये मानते हैं कि आप भी यकीनन मानते होंगे, किसी न किसी मनु को आप मानते होंगे जो आदम होंगे, जिसे दूसरे नाम से पुकारे जाते होंगे। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, आप हमारे बड़े भाई आदम नहीं थे भाई, क्या बात कर रहे हो, अपने बुद्धि को ठीक करिए। क्या है, अरे सुनिए, देखिए, आपसे बात करना तो बेवकूफी जैसी बात हो जाती है ना भाई साहब। दुबे जी से बात कर रहा हूं मैं, दुबे जी पढ़े लिखे आदमी, उनसे बात करने में अच्छा लगता है। दूसरी अहम बात जो हमारे सामने ये है कि मुल्क के अंदर में जो वातावरण, चैनल पर नहीं बैठना चाहिए। जो खुद अपने आप को बेवकूफ डिक्लेयर करता है उसके चैनल पर नहीं बैठना चाहिए। मैं कहता हूं, मैं तो आपको विद्वान समझता हूं, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मनु को आदम से मत तोलिए। मनु महाराज एक महान संत थे, मनु महाराज अपने महान संत थे, वो कोई आदम नहीं थे। ये इसको कंपेयर मत करिए, अल्लाह को राम से कंपेयर मत करिए कभी भी। अल्लाह को पैगंबर से कंपेयर मत करिए। आप पूरे दुनिया ये बेकार की बातें कर रहे हो, अपने आप को विद्वान समझ रहे हो, बेवकूफ बातें कर रहे हो आप। सबसे ज्यादा आदम को मनु से कैसे कंपेयर कर सकते हो? आदमखोर था, आदमखोर होगा। मैं कहता हूँ मैं नहीं मानता उसको। अरे मनु महाराज कोई रचयिता नहीं थे, मनु महाराज एक संत थे। क्या ये इस तरीके की बातें होंगी टीवी चैनल पर? कीजिए प्लीज शर्मा जी, अगर तरीका क्या बेहुदा बातें कर रहे हो, मेरे लिए किस शब्द का प्रयोग कर रहे हो आप? मुफ्ती मंजूर जी, आपको तमीज नहीं है बोलने का? मुफ्ती मंजूर जी आई, आपको तमीज नहीं बोलने का? बंसल जी, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो? उतर आ रहे हैं बंसल जी, जनाब, आप बहुत बदतमीजी पर उतर आ रहे हैं। दोनों से और बातें बोलते नहीं, आप भी जवाब रखते हैं। तेरे बात को समझ, दोनों से अनुरोध कर रहा हूं, यहीं पर रुक जाइए, पॉइंट पे वापस आइए। आज आदम और मनु के अस्तित्व पे कोई बहस नहीं है, अब बात और वहां तक जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुफ्ती मंजूर जी, टॉपिक पे आइए। अब बात जहां तक है कि मुल्क के अंदर में कानून साजी की, शर्मा जी, जब बात जहां तक है मुल्क के अंदर में कानून की, मुल्क में कानून की किताब हमारे पास मौजूद है। अगर हम उस कानून की किताब की बात करते हैं, अगर कोर्ट में आप कहते हैं क्यों उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तो कानूनन हम वहां पर खड़े होते हैं कि भाई हमारा कानून हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम कौन से एक्ट के तहत में वहां खड़े होते हैं। तो हम, जब हमारे पास कानून साजी है, हमारे पास कानून की किताब है, अगर हम कानून के साथ चलना चाहते हैं तो इस पर चलने से आपको तकलीफ क्या हो जाती है? अगर आप किसी चीज की फोटोग्राफी करते हैं और फोटोग्राफी करने की मांग करते हैं, हम भी वहां पर जाकर उसकी मुखालफत करेंगे, तो ये भी तो कानून के मुताबिक हम करते हैं। तो जब हमें अपने कानून पर कानून साजी है तो हम करने की बात कर रहे हैं, तो इंतजार कीजिए ना इस बात का कि अरे साहब, कभी तो आप अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं। आप कभी इस बात पर रहते हैं कि बच्चे पैदा कर रहे हो, आप बच्चे पैदा करने की कोशिश करने लग जाइए। आप बच्चे पैदा करने की कोशिश में लग जाइए। आपके संत ने जो कहा है बच्चे पैदा करने में लग जाओ, कौन है? अरे साहब, आपके संत ने कहा है कि आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद के मसाइल पर लोगों ने अपने आप को अडवाणी बना लिया है। जो लोग आज कोशिश कर रहे हैं मैं तो कन्हैयालाल को मारा, मैंने अडवाणी बनने के लिए कल तैयार हो जाइए। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद के अपने आप को अडवाणी बना लिया है, कल के अडवाणी आप बन जाइए। आप बन जाइए बंसल साहब, कल के अडवाणी आप बन जाइए। सीरिया नहीं है तो इतिहास को समझिए, इतिहास को पढ़िए, इतिहास को बदलने की कोशिश मत कीजिए। गूगल के जरिए से इतिहास नहीं बदला जाएगा। आप अपनी किताबों से हटा सकते हैं, लेकिन याद रखिए आप इतिहास को नहीं बदल पाएंगे। इतिहास मौजूद है आपके और हमारे सामने मौजूद है, और इस बात को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, अरे इतिहास ही तो मुगल आपके इतिहास को पढ़िए, आपके पुराने इतिहास नहीं है। आपके मैं कहता हूं जिहाद इतिहास नहीं है कोई। में लग जाइए लोगों को वो लेकर के बाहर भड़का करके और उनको सब्जीबाग दिखा करके बेहतर हुरों की बात और शराब की नदियां दिखा कर झोंक रहे हो।
ठीक है, दोनों से अलग अलग विषय को लेकर आप उलझ रहे हैं, अलग विषय को लेकर आप उलझ रहे हैं। मैं वापस आना चाहता हूं मथुरा के मुद्दे को लेकर, कानूनी पहलुओं को लेकर। अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं, उनके पास जाना चाहता हूं। अतीकुर रहमान जी बोलिए प्लीज, प्लीज जियाई साहब एक सेकंड। ठीक है अतीकुर रहमान बोलिए आप। राम मोहन जी देखिए, राम मोहन जी सारी बात यह है कि आस्था या कानून के ऊपर बहस हमारी होनी चाहिए कि आप आस्था को कितना पीछे लेके जाएंगे और कानून का कितना गला इसके अंदर घुट सकता है, या बगैर कानून का गला घुटे हुए किस तरह से आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। सारा मुद्दा सारांश हमारा यही होना चाहिए। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को कोई फोकियत नहीं देना है। बात यहां पर यह है, मेरी परेशानी यह है दुबे जी से भी और विनोद बंसल जी से भी कि आपने कहा अयोध्या का फैसला आया, सबने सम्मान किया, आपने वो दो मुद्दों को उस वक्त में कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। अब ये दो मुद्दे आप लेकर आ रहे हैं। मेरे पास लिस्ट है जहां पर आप ही के लोग 40 मंदिरों के ऊपर, 40 मस्जिदों के ऊपर क्लेम करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसका पॉलिटिसाइजेशन ना हो, सारे मुद्दों को एक साथ क्लब करके आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, सारे लोग अपनी दलील रखें और 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो रिपीट करिए। लेकिन अतीकुर रहमान, मैं तो आपके पीछे बहुत सारी किताबें देख रहा हूं और मैं आपसे यह चाहता हूं कि किसी भी केस का हल उसकी मेरिट और डीमेरिट पे होता है। कहीं पे किसका हक बनेगा, किसका नहीं बनेगा, ये केस टू केस वेरी करता है। आप कह रहे हैं 40 केस इकट्ठे सबमिट कर दीजिए, ये संभव है क्या? एक केस का जजमेंट आते आते तो 10 साल 20 साल लग जाते हैं। भाई एक एक केस को चलने दीजिए, ठीक है, और उसमें जो मेरिट्स हो उस मेरिट के आधार पर अदालत को तय करने दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब करने से पहले जी आपको 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील करना होगा। नहीं, वो तो अदालत तय करेगी अगर पार्लियामेंट कि कौन सा उसके दायरे में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अतीकुर रहमान थोड़ी डिसाइड करेंगे, या मैं नहीं कर सकता हूं इसको डिसाइड। अच्छा ठीक है, वो अदालत के सामने रिट जाएगी, याचिका जाएगी और माननीय अदालत डिसाइड करेगी। आप ही के अनुसार एक एक केस 10-10, 20-20 साल चलेगा। बिल्कुल चल ही रहा है। इसका मतलब है ये आस्था के नाम पर, ये आस्था के नाम पर कब तक के हम जूझते रहेंगे? क्या हमारी ये प्रायोरिटीज हैं? और अगर ये कोर्ट के भीतर रहता है तो सरेंडर कर दो ना जी, को तैयार हूं मैं। आप सरेंडर कर दो ना, क्यों नहीं करते आप? सच्चाई को क्यों नहीं मानते आप? आप मुझे बताइए, न्याय को क्यों नहीं मानते आप? किसको नहीं दिख रहा मथुरा के अंदर जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो पाप का स्ट्रक्चर है, राम मोहन जी, पापी का स्ट्रक्चर है। जी जी बंसल जी, एक सेकंड रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको जवाब देने का मौका दूंगा। कंप्लीट कर लीजिए अतीकुर रहमान जी को, कंप्लीट कीजिए सर। राम मोहन जी 30 सेकंड, डन, बोलिए। 30 सेकंड, मेरा नंबर नहीं आ रहा इनके बीच। आएगा बंसल जी, तुरंत आएगा। आपसे विनोद बंसल जी कह रहा हूं कि आपने ही राम मोहन जी ने कहा कि एक एक को आने दीजिए, 10-10, 20-20 साल चलेगा, तत्व के आधार पर इसकी सुनवाई होगी। तो ये हमारी प्रायोरिटीज अगर रहेंगी, इसका पॉलिटिसाइजेशन होता रहेगा, लोग इसके नाम पे सब पार्टीज वोट बटोरती रहेंगी, तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारी प्रायोरिटीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही हैं। उन प्रायोरिटीज को रौंद कर आस्था के नाम पे आप इस तरह से इंसेसेंटली जूझ नहीं सकते। अब इसमें समस्या यह, बंसल जी मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दे रहा हूं, लेकिन एक बात कहते हुए, भाई अयोध्या में अदालत का आदेश आया, माननीय सर्वोच्च अदालत का, तो उससे कौन सी तकनीक आने से रुक गई? 2G रुक गया कि 4G रुक गया आने से? अभी 5G आ गया, उसमें तो मंदिर बन रहा है, वो उस न्यास का काम है जिसकी जिम्मेदारी है। निर्णय देना अदालत का काम था, कानून का पालन कराना सरकार का काम था, व्यवस्था बनाना गृह मंत्रालय का काम था, बनाया सबने। भाई टेक्नोलॉजी वाले अपना काम करेंगे, अदालतें अपना काम करेंगी, सारे विभाग, कौन सी चीज पीछे जा रही है? पॉलिटिसाइजेशन होता है राम मोहन जी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं इस बात पे कि पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए ऐसे विषयों का, लेकिन उसमें तो दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार है ना, वो अपना ढूंढ लेते हैं फायदा या नुकसान। और उस पॉलिटिसाइजेशन में, राजनीतिकरण में लोगों के अपने नुकसान और अपने फायदे हैं। पॉलिटिसाइजेशन और पोलराइजेशन को इस पे रोक लगनी चाहिए। ये आपका सुझाव, इस पे बात हो सकती है, इस पे बात हो सकती है। लेकिन विनोद बंसल, जो अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि राजनीतिकरण ना हो, अदालत में प्रक्रिया चलती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं कि राजनीतिकरण कर कौन रहा है? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वही तो राजनीतिकरण करना है। एक बात। दूसरी बात ये मुझे बताइए कि आखिरकार ये बात करते हैं संविधान में विश्वास करो, न्याय में, कानून में विश्वास करो,
या ना आस्था से चलेगा, देश है कानून से चलेगा। तो मुझे बता दो कि आपका कुरान बड़ी है, संविधान एक, दूसरी बात ये बता दो कि इस्लाम बड़ा है कि हिंदुस्तान। ये दो बात का जवाब दीजिए, आपको पता लग जाएगा, भी आपको सुधी दर्शकों को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार आस्था बड़ी है या कानून बड़ा है। तीसरी बात ये, जो बार बार 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए एक ही लाइन रटी हुई है सब लोगों ने। मैं कहता हूँ इसका इंटरप्रिटेशन करने का काम किसका है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का। कोई ना लोअर कट करेगा, ना आप करेंगे ना हम करेंगे, आपने साफ साफ बता दिया। लेकिन उसको बार बार उसको पिन पॉइंट करना, उसका क्या मतलब है? अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब जो कुछ मथुरा में चल रहा है, जो कुछ अयोध्या में हुआ, दैट इज नॉट बार बाई एनी एक्ट। तो मैं कहता हूं जब जो बाढ़ होगा तो आप जाइए हाईकोर्ट। लेकिन ये बेकार की बात है करना कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। कितनी मस्जिदें हैं? लेकिन विनोद बंसल एक पॉइंट है, आपको अतीकुर रहमान रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन एक पॉइंट है, एक सेकंड, एक पॉइंट मेरे पास है जो ये कह रहे हैं अतीकुर रहमान, भाई सरकार है, आप कहते हैं कि वक्फ को बेजा अधिकार दिए गए, जरूरत से ज्यादा जमीन दी गई। आप कहते हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाकर हमारे धर्मस्थलों पर कब्जा कर लिया गया, हम उन पे कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। तो इनको लेकर क्यों नहीं सरकार के खिलाफ भी आप लोग बात करते हैं? सरकार से क्यों नहीं पूछते? आप लोगों के समर्थन से ही तो सरकार चलती है, आप लोगों ने ही तो माहौल बनाया तो सरकार बनी। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई सरकार से भी आप लोग सवाल पूछिए कि ये वक्त के जो ज्यादा अधिकार है वो हटाए जाए। ये भी बीच में संविधान संशोधन करके एक्ट बनाए गए और वो आपके पास भी अधिकार है। निश्चित रूप से देखिए, जो सरकारें हैं जनता की सरकार है और जनता ही चुनती है, और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम जनता के माध्यम से ही कहते हैं, बार बार कह रहे हैं, देखिए जनसंख्या की जो समान संतुलन हो, इसके लिए कानून बनना चाहिए। मैं कहता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जहां भी आड़ आएगा उसको रिपील करना चाहिए। जहां जहां कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसमें बाधा पहुंचाने वालों को भी एक साइड में कर देना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये टीवी चैनल की डिबेट में चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले उस समय क्यों शांत हो जाते हैं जब कोर्ट कहता है कि जाकर के सर्वे करके आओ, और जब सर्वेयर जाता है तो उसके जिहादियों की भीड़ अंदर और बाहर दोनों तरफ जमा हो जाती है, उनको घुसने नहीं दिया जाता। आज की बात नहीं है, 91-92 में भी ऐसे हुआ था, और अब इसके बाद अब ऐसा हुआ। एक बार नहीं, 4 बार कम से कम कोर्ट ने वो अपना कमिश्नर नियुक्त किए। कोर्ट के कमिश्नर को इन्होंने भगा दिया, कमाल की बात है। और जब सर्वे अंदर हो रहा था तभी इन्होंने एब्सेंट बर्ड्स करी, और जब सब कुछ पता लग गया कि बाबा विश्वनाथ वहां पर विराजमान है, उसके बावजूद इनकी जिद देखो, इनकी हट धर्मिकता देखो, या इनकी बदमाशी देखो, फिर कह रहे हैं बजू तो हम वही करेंगे। अरे क्या मती मारी गई है। और उसके ऊपर अगर 2 शब्द कोई बोल दे, बंसल जी आपको रोकना चाहता हूं, सभी मेहमानों को रोकना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। हमारे साथ इस वक्त देवकी नंदन ठाकुर जी जुड़ गए हैं, सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं, और उनके विषय को लेकर ही हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो उन्होंने विषय भोपाल के दशहरा मैदान से छेड़ा है। देवकी नंदन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राधे राधे। ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं, और ठाकुर जी प्रेम बांटने के लिए जाने जाते हैं, प्रेम के बड़े देवता हैं, लेकिन वहां से आप लोग कह रहे हैं कि आंदोलन करना पड़ेगा उनके लिए। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब रहते हैं तो प्रेम करते हैं, और जब वो मथुरा में आते हैं तो कंस का वध करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि आतताइयों की संख्या बढ़ रही है और हमारे पांडवों को न्याय नहीं मिल रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रचना करते हैं और महाभारत का युद्ध करते हैं। तो आजकल के समय में अगर एक युद्ध है तो आंदोलन, हम उस आंदोलन को करेंगे और आंदोलन करके भगवान श्री कृष्ण को आजाद करेंगे। जी, लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि देखिए सनातनियों की सरकार है, बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बड़े मजबूत और सन्यासी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी दूसरे संतों को आंदोलन छेड़ना पड़ेगा? नहीं, देखिए सरकार में व्यक्ति जब रहता है तो उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, वो मर्यादा के पास में जाता है। लेकिन सरकारें भी इस जनता के लिए होती हैं और कोर्ट भी जनता के लिए होता है। हम अपनी बात को कोर्ट में रखना चाहते हैं। जब कोर्ट ने कह दिया कि इसका सर्वेक्षण होने दो, तो फिर दूसरा पक्ष जाके उस सर्वेक्षण को रोकने का प्रयास करता है, और कोर्ट ने उस सर्वेक्षण को रोक दिया। अब हमें एक बात बताइए, हम भारत में इतने सहनशील हैं कि हम लोग अपने कृष्ण की पूजा, जहां गर्भगृह है वहां आज अगर मैं कह दूं मथुरा में जाके कि मैं गर्भगृह की पूजा करूंगा तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो बताइए भगवान श्री कृष्ण अरेस्ट है कि नहीं? जहां हजारों सैनिक उनकी रक्षा कर रहे हैं, और वो कारागार है कि नहीं? तो उनके लिए अगर हम सनातनी, जो मुझे 26 साल हो गए भगवान की कथा सुनाते सुनाते, आज भी अगर कथा कहने के बाद मैं भगवान श्री कृष्ण को फ्री न कर सकूं, अपने सनातनियों को वहां जाके मैं कह न सकूं कि गर्भगृह में आप पूजा करिए, तो फिर हम काहे के सनातनी है? हम अपनी आवाज, हमारे पास संविधान फंडामेंटल राइट है कि हम जाके आंदोलन करें, हम अपनी आवाज को सरकार के और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आगे रखें, हम अपनी आवाज को रखेंगे।
हम कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में रह के जो संविधान ने हमें दायरे में अधिकार दिए हैं वो हम करना ही चाहेंगे। और एनी हाउ हमें भगवान श्री कृष्ण आजाद चाहिए, हमें आजाद चाहिए जहां हम अपने कृष्ण की सेवा कर सकें। ठीक है, मैं आपके पास देवकीनंदन जी तुरंत वापस आता हूं। देवकीनंदन जी, एक सवाल इस मामले को लेकर यह भी उठ रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं, विशेष रूप से कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि आपने हालांकि उसका भी एलेबरेट किया कि भगवान कृष्ण क्या कैद में हो सकते हैं? उनकी जन्मभूमि या उनका जो पवित्र स्थल है, जन्म स्थल है, वो कैद में हो सकता है, लेकिन भगवान को कोई कैद कर सकता है क्या? नहीं, वो स्थान तो कैद में है ना। अगर वो स्थान कैद में है तो मैं देखो सभी पार्टी के लोगों से मैं एक प्रार्थना करूंगा कि आप हमें किसी भी संत महात्मा को किसी पार्टी से जोड़ के मत देखिए। अगर आप हमको धर्मगुरु कहते हैं तो अगर हम धर्मगुरु हैं तो हमारे लिए तो सभी बराबर हो गए ना। जी। आप हमें क्यों बांटते हैं? हम तो सबके लिए बराबर है। और आज अगर मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं तो मैं आप सबकी बात कर रहा हूं, आप सबकी आत्मा की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूं तो आपकी पार्टी अलग है, आपकी कुर्सी अलग है, आपके पद प्रतिष्ठा अलग है, लेकिन आप सबका कृष्ण तो एक है ना। जिस कृष्ण की भूमि हम लोगों ने अरेस्ट कर रखी है, उस कृष्ण की भूमि पर हम सबको एक साथ होकर नहीं लड़ना चाहिए। हम कोई मक्का में थोड़ी कह रहे हैं कि कृष्ण मंदिर बनाना है, हम कोई पक्का पाकिस्तान में थोड़ी कह रहे हैं, हम मथुरा में रहकर। और मैं आपके माध्यम से एक क्वेश्चन सबसे करूंगा, जिनको मेरे इस संकल्प से किसी को द्रोह है तो मैं उनसे एक प्रश्न करूंगा कि वो सभी मिलकर मुझे एक बात बता दें, जिस जगह पर ये मस्जिद बनी हुई है क्या कुरान में मथुरा का नाम है? उनकी पूजा वर्षिप कोई भी स्थान किसी रिलीजियस बुक में हो तो बता दें। अगर नहीं है तो मेरे कृष्ण के स्थान को घेर के बैठे हुए मुझे भिक्षा दे। अगर आप मुझे भिक्षा नहीं दो, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मैं कोर्ट में जा रहा हूं, कोर्ट में जा रहे हैं, तुम्हारा जो करना है उस पर भी रोक ला रहे हैं, तो फिर हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा। हम सनातनियों को जगाएंगे, निश्चित जगाएंगे, और अपने कृष्ण को आजाद करके रहेंगे। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूं कि आप लोग सब अपने कृष्ण के लिए उस आंदोलन से जुड़िए, और एक ऐसा विशाल आंदोलन हम सब पार्टी से ऊपर उठकर अपनी विचारधारा से ऊपर देवकीनंदन ठाकुर जी, जो दो कृष्ण हम प्रश्न सबके हैं उसके लिए दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। आप तो ये सनातनियों को जगाने की प्रक्रिया में 25 साल से हैं और लगातार इसमें लगे हुए हैं। अभी नया स्वरूप क्या होगा इस आंदोलन का? क्योंकि आप कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए तो वर्षों से काम कर रहे हैं। इस आंदोलन का नया स्वरूप क्या होगा? पहले तो ये इसका उत्तर दीजिए, फिर एक और मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे। जी, दूसरा ही पूछ लो, इसको मैं बाद में दूंगा। नहीं, दूसरा प्रश्न ये है कि आप पहले कहते हैं कि संविधान की रोशनी में सब कुछ होगा, संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसकी राह में एक महत्वपूर्ण एक्ट है जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, वो व्यवधान है बड़ा, जो कानूनी जानकार बताते हैं। उसको लेकर क्या करेंगे और क्या सरकार से आपकी मांग है? आपको एक बात बता दें, पहली बात तो यह है कि उसको भी हटाने का अधिकार सरकार को है जी, हम उससे प्रार्थना करेंगे। दूसरी बात, हमने उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है, और हमने उनसे पूछा है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिस कंट्री में बहुसंख्यक लोगों को कोर्ट के सामने जाने के लिए भी उनको मना किया जाएगा। हम 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ अपनी बात कोर्ट में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? जरा बताइए। ये जो धारा बनाई गई थी, कानून बनाया गया था, हम सनातनियों का गला घोटने के लिए बनाया गया था। हम कोर्ट के आगे कौन जाएगा? जिसकी बात समाज में नहीं बनी वो कोर्ट में जा रहा है, और जो कोर्ट में जा रहा है अगर उसे कोर्ट में जाने ही नहीं दिया जाएगा तो ये अन्याय हमारे साथ। इसका मतलब है आप इस देश के 100 करोड़ लोगों को इस देश का नागरिक नहीं मानते। अगर हम अपनी बात कोर्ट में नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आपने 100 करोड़ लोगों की भावनाओं का जो है कत्ल कर दिया। आपने 100 करोड़ लोगों को नागरिक ही नहीं समझा इस देश का। तो जब 100 करोड़ लोग मान लेगा कि हम नागरिक नहीं है, तब ये देश कैसे रहेगा? क्या कानून होगा इस देश में? तो मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि हम कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट भी हमारी बात सुनेगा, हमारी बात सरकार सुनेगी। और रही बात दूसरी, अब तक हम मंचों से, आपने पहला प्रश्न किया था ना जी, कि क्या स्वरूप रहेगा, अब तक हम मंचों से भगवान की कथाओं के माध्यम से सनातनियों को जगाते। सनातनी जब मैं कह रहा हूं तो सब आ गए, या पार्टी पद प्रतिष्ठा सबसे ऊपर उठ के बात सोचिए। आप पार्टी के होंगे अलग है, आप पद पे होंगे अलग है, आप व्यापारी होंगे अलग है, आप पत्रकार होंगे अलग है, लेकिन आप सबसे पहले कौन है? सनातनी है। तो मैं यहाँ सभी सनातनियों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अब तक कथाओं के माध्यम से 26 साल हो गए हमको कथा कहते कहते, सबको जगाया है, और अब हम कथाओं के साथ साथ सड़क पे उतर के भी आंदोलन करेंगे, और सड़क के माध्यम से
हम लोग अपनी आवाज सदन और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। हमें आंदोलन अब करना है, हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे। तो इसके माध्यम से क्या आप अपील करेंगे कि ये सब मामले फास्ट ट्रैक में जाए, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो तेजी से चले? डे बाई डे इस केस की सुनवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और 24 के इलेक्शन हो उससे पहले पहले हमें ये बता दिया जाए कि मथुरा हमारा है कि नहीं, मथुरा जन्मभूमि कृष्ण की है कि नहीं, उस पर हमारा अधिकार है कि नहीं। ये हमें डे बाय डे सुनवाई करके ये अपील करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो अमीन सर्वे होना था, वहां पर अमीन का निरीक्षण होना था, उस पर स्टे आया, 11 तारीख को उस पर फिर से सुनवाई है। तो कानूनी प्रक्रिया तो चली रही ना ठाकुर जी? नहीं चल रही है, लेकिन स्टे लेने क्यों चले गए? जो भाईचारे की बात करते थे, किस लिए गए स्टे लेने के लिए? ऐसा है क्या वहां पे? ऐसा तो वहां कुछ है नहीं जिसके लिए आप स्टे लेने जाएं। इसका मतलब आप हमसे भाईचारा नहीं मानते। अगर भाईचारा आप नहीं मानते तो स्टे ले लिया है तो कोई नहीं, 11 को फिर सुनवाई है, हम सड़क पे उतरेंगे, और हम सड़क पे उतर के सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कोर्ट से प्रार्थना करेंगे, जजों से प्रार्थना करेंगे कि आप हम 100 करोड़ लोगों की भावना, कृष्ण को मानने वाले लोग सिर्फ हम ही नहीं है जी, देश और विदेश में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कृष्ण के हैं, उन सब की भावना को हट किया हुआ है। तो अब हम सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। इसे 2 छोटे छोटे सवाल देवकीनंदन जी, बहुत ही छोटे छोटे। पहला, मुझे जाना है, मुझे मैं कहीं रास्ते में, मैं तुरंत आपको फ्री कर रहा हूं, केवल एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। आपने कहा कि 25 साल के बाद कथा करने का भी शायद मौका ना मिले, ऐसा क्यों कहना पड़ा? आवाज नहीं, आवाज कट रही है। आपने कहा कि 25 साल के बाद कथा करने का मौका शायद ना मिले, ऐसे हालात बन जाए, और दूसरा आपने ये कहा कि बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। अब वो बच्चों का बात मैं जवाब दे दूंगा, पहले आपकी पहली बात का जवाब दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, पहली बात का जवाब दे देता हूं। जिस आंदोलन को करने के लिए मैं जा रहा हूं, मुझे पता है कि वो मेरे लिए कितना जोखिम है, लेकिन मैं अपने सनातनियों के लिए हर वो जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। मैं हर वो कीमत चुकाऊंगा जिस कीमत को चुकाने के बाद मेरा कन्हैया उस कारागार से मुक्त हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात विस्तार के साथ कहने के लिए। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता था शायद, लेकिन देवकीनंदन जी चले गए। पहला तो ये, जो कुछ भी देवकीनंदन जी आदर से उनसे कह रहा हूं, जो कुछ भी वो मांग कर रहे हैं, सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, राम मोहन जी, हमारा ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की प्रक्रिया ये होती है कि मेरा जो भी डिमांड है वो मैं अपनी सरकार चुनकर और चुनी हुई सरकार के सामने रखूं, हमारी असेंबलीज, हमारा पार्लियामेंट उसके ऊपर चर्चा करे और चर्चा के तहत उसका समाधान हो। सड़क के ऊपर उतरने का ये मतलब है कि आपको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसे आपने सीए वालों को सलाह दी थी क्या? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नहीं, आपने ऐसी सीए वालों को सलाह दी थी? हाँ, जो पूरा रास्ता जाम करके सरकार के विरोध में था। ये सरकार के विरोध में करेंगे ना, तो ये भी तो सरकार से मांग कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो अरे भाई, सरकार के विरोध में हमने एनटीसीए तो ये भी तो कह रहे हैं हम सरकार से ही मांग करेंगे सड़क पे जाके, और किससे मांग करेंगे? सरकार भाई, उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो गलत है, हमारी भावनाओं को घोंटने के लिए है, तो ये सरकार के विरुद्ध नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी और आपत्ति है राम मोहन जी, कोई और जवाब दे देगा इसका। दूसरी आपत्ति मेरी ये है कि इनकी सरकार पाकिस्तान में। एक मिनट आप ही जवाब देना, विनोद बंसल जी आप ही जवाब देना। 1991 से लेके आज 2023 तक 31 साल लेट हो गए विनोद बंसल जी। आप 31 साल लेट हो गए, इसका जवाब दीजिए जनता को। वो 1991 के कानून को जवाब दे रहे हैं बंसल जी, जल्दी। कम से कम 1991 के कानून को पढ़ो। हाँ ठीक है, जब 31 साल लेट जाके आप 1991 रखते ही रहोगे, कुछ उससे बाहर भी निकलोगे? मुझे बताइए, आप जो कह रहे हैं बाबा, सरकार उसको रिपील कर देगी। अरे बाबा बताओ ना, अरे बाबा बताओ ना, कुरान बड़ा के संविधान, तो कल रिपील हो जाए। अरे बाबा बताओ ना, कुरान बड़ा के संविधान। आप बाबा ये बताओ कि आखिरकार इस्लाम बड़ा है हिंदुस्तान? संविधान बताओ ना, 2 बातों का जवाब दे दो, अभी पता लग जाएगा। संविधान बड़ा, हाँ संविधान बड़ा आपने राम मोहन जी सुना? और कुरान गई आपकी आवाज बड़ा, कुरान से बड़ा संविधान ना, बोलो ना, दिमाग में, मेरे दिल में, कुरान से बड़ा संविधान ना, संविधान बड़ा, कुरान से बड़ा संविधान ना, बोलो ना, तिरंगा बड़ा,
सुना आपने? अरे बोलो ना, सुना कुरान से आपने? बड़ा ये अगली डिबेट में फिर कुरान से पूछेंगे बड़ा आप। संविधान बोलो ना। आप ये नहीं नैरेटिव बोलेंगे राम जी, चलाते रहेंगे, राम जी आप नहीं बोलेंगे पोलराइज कुरान से करते बड़ा रहेंगे, संविधान आप नहीं हिंदू बोलेंगे। और ये मुसलमान को बात बांटते कानून रहेंगे। की करेंगे लेकिन कानून में नहीं मानेंगे। सुना आपने? अरे बताओ ना, संविधान बड़ा इस्लाम बड़ा बोल रहे आपके लिए अतीकुर रहमान बोल रहे हैं। आस्था या विनोद बंसल जी, संविधान? विनोद बंसल जी, आपके लगातार प्रश्न जो है आपका वो काम कर गए आस्था या हैं। संविधान? वो जो आप सुनना चाहते थे उन्होंने बोल दिया, ठीक है, लेकिन बोला अब इनसे बुलवाइए आस्था या इन्होंने संविधान? बताया कुरान बड़ा, इन्होंने बोला कि संविधान बड़ा। अरे मुझे संविधान बताइए, बड़ा। कुरान बड़ा या संविधान में? ये बताओ, अरे कुरान से बड़ा संविधान संविधान बड़ा? बड़ा। बोलो ना कुरान से बड़ा संविधान। कानों बोलो ना में कुरान से बड़ा से संविधान। फूकी हुई रुई को बोलो ना निकालिए। कुरान से बड़ा संविधान, बोलो ना। कुरान नहीं से बोलेंगे। बड़ा राम जी संविधान, नहीं बोलेंगे। कुरान मेरी और मैं मस्जिद, कहता हूँ इस्लाम मेरे बड़ा है, दिल और हिंदुस्तान। दिमाग में है। अरे बोल तो दिया विनोद बंसल जी, कितनी बार बुलवाएंगे? अरे हाँ। हिंदुस्तान कितनी बड़ा। बार बुलवाएंगे? बोल तो दिया। इस्लाम कह रहे मेरे हैं, अपने ठीक है। एमपीट राम में जी है। ये देख, लेकिन अब आप लेकिन मेरा कहिए ये मानना है बात, विनोद बंसल जी, देखिए आस्था या संविधान? विनोद बंसल जी, तकरीर करना, देखिए इनको आप चिल्लाना देखिए आता है। ऐसी बातों में इनको मत चिल्लाना उलझाइए आता है किसी बस को। आपको। ये सबके लिए होता है। अभी विनोद बंसल जी से मैं पूछूंगा कि भगवान राम बड़े कि आपके लिए कोई देश की किताब बड़ी, संविधान बड़ा, ये उलझाइए मत। ये आस्था का विषय है और हमारे दायित्वों का विषय दोनों अलग अलग है। नहीं आस्था नहीं है। नहीं, आस्था और दायित्वों का विषय दोनों अलग अलग है। फंस गए, ठीक है। अरे फंस गए। ठीक है, लेकिन मैं इस पे जाने नहीं चाहता। फंस गया। मैं इस पे जाना नहीं चाहता। आप फंस गए। ठीक, अतीकुर रहमान साहब, मैंने इनसे भी यही कहा, आपसे भी वही कह रहा हूँ, प्लीज आपसे भी वही कह रहा हूँ। ये गैर जरूरी बहस है। जरूरी बहस ये है कि देवकीनंदन ठाकुर जिस बात को लेकर कह रहे थे, जरूरी बहस ये है, मुफ्ती मंजूर जी आई, वो कह रहे हैं कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, अपनी मांग उठाएंगे और मांग सरकार को माननी होगी। मुफ्ती मंजूर जी आई, आप क्या कहेंगे? देखिए, देवकीनंदन जी हिंदुस्तान मुखालिफ हैं, वो मुल्क के मुखालिफ हैं, यहाँ की हुकूमत के मुखालिफ हैं। वो मैं आपको बताऊं कि ये मुल्क के अंदर में अनारकी फैलाना चाहते हैं, ये कानून पर अमल नहीं करते हैं, ये बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। अब पूछिए कि उनके कितने बच्चे हैं और अपने लोगों के कितने बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मुखालफत की बात कर रहा हूँ कि ये हिंदुस्तानी हुकूमत की मुखालफत करने वाले लोग हैं। ये कानून साजी पर अगर ये अमल करते हैं, कानून पर अगर इनके अमल है, तो इसको चाहिए कि वो कानूनी बात करें और कोर्ट के अंदर बात करें। अब ये बताइए कि जो लोग इस तरीके की बातें करेंगे, ये इसलिए कह रहा हूँ, ये जो देशद्रोही हैं, ये समाज का आप अपनी बातों को हमारे मुंह में डालने की कोशिश न कीजिए। ये मुल्क के ताने बाने को तोड़ने वाले लोग हैं। रोड पर आने का क्या मतलब है? रोड पर आकर के कोर्ट को सुनाया जाएगा? रोड में आकर के, रोड पर आकर के आप प्रार्थना करेंगे जजों से? रोड पर आकर के आप जजों से प्रार्थना की जाती है? आपसे भी पूछ रहा हूँ, सीए के खिलाफ जब एक देश की राजधानी की सड़क महीनों जाम करते हैं, तो क्या वो देश के मुखालिफ हो गए लोग? देखिए, मैं यही देश के नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क जो मोदी जी ने इस तरीके से अपनी दिशा और दशा को सही करने की कोशिश की है, उस दशा के खिलाफ जा रहे हैं ये, उस दिशा को तोड़ना चाहते हैं ये, मुल्क को आगे बढ़ाने से रोकना चाहते हैं ये। हम लोग तरक्की की राह पर जाना चाह रहे हैं और ठाकुर जी अपने बच्चे पैदा करने में लगे। मैं क्या कह रहा हूँ मुफ्ती मंजूर जी, मुल्क के अंदर में जनसंख्या कानून की बात हो रही है, वो बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। हुआ, देश की राजधानी की सड़क जाम रही, वो देश के खिलाफ थे, आप मान जाएंगे अगर इसी तर्क के आधार पर आप जाएंगे? तो ये मुल्क के वो ये हुकूमत के खिलाफ बातें किया है बोलेंगे, जिन्होंने सीए के बारे में बात की है जी, वो भी तो कानून संसद से पास हो गया था ना, के खिलाफ बात की है। नहीं, वो कानून भी संसद से पास हो गया था। अगर आप 90 की बात कर रहे हैं, एक सेकंड बंसल जी प्लीज, राम जी बंसल जी, एक एक करके बात होगी। बहुत अच्छी बात आपने की है राम जी, पूरे देश सुन रहा है। हाँ शर्मा जी, पूरा देश आपको सुन रहा। बहुत अच्छा आपने कहा कि उन लोगों ने जिन्होंने एनआरसी के मुताल्लिक से बातें की थी, उन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे कहा था कि हम हुकूमत के खिलाफ हैं। तो ये भी कहे ना, ठाकुर जी कहे ना कि हम हुकूमत के खिलाफ हैं, हम हुकूमत के खिलाफ जब भी होगा, आंदोलन जब भी होगा तो डिमांड सरकार से होगा, जबान पे कुछ और। आप देखिए, आप शब्दों पे इधर उधर जाइए और जब आंदोलन होगा तो हम उनसे भी पूछ लेंगे। अभी तो शुरुआती स्टेज में है, उनसे भी यही सवाल पूछे जाएंगे। मेरा सवाल इनसे मैंने अभी भी पूछा था, लेकिन मुफ्ती मंजूर जी आई क्या ये मानेंगे कि वो सैकड़ों हजारों लोग देश के मुखालिफ थे? मान जाइए ना आप, अगर आपका तर्क ये है कि देवकीनंदन ठाकुर मुखालिफ थे। नहीं, सीए एनआरसी वाले लोग हुकूमत की मुखालफत में थे, देश की मुखालफत में नहीं थे। भाई तो ये भी तो यही कह रहे हैं ना, में तो ये भी कह नहीं समझ आ रहा, तो मैं क्या करूं? मुखालफत में नहीं कह रहे हैं साहब। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आप उनके अल्फाज को जमा कर लें। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि जब सरकार बात नहीं मानेगी तो मुझे आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। किसी को शौक नहीं होता ना पसीना बहाने का, तो सड़क पर कोई शौक नहीं आता। जब उसकी बात नहीं सुनी जाए तभी हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, मुल्क के हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। तो वही तो मैंने पूछा कि सीए वालों ने बिगाड़ा था क्या?
कोई मांग का, अगर राम की बात करो, कृष्ण की बात देखिए, करो, तो मुल्क के हालात को जिन लोगों ने बिगाड़ा था, तो उनके ऊपर में यूएपीए लगा हुआ है, उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई, आप तो विरोध करते हैं, जेल डाला गया, आप तो विरोध करते हैं उस बात का, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि तर्क दोनों तरफ बदल क्यों जाते हैं। बिल्कुल शर्मा जी, मैं बार बार कहता हूं कि जिन लोगों ने रोड जाम किया, रोड जाम करना कानून के खिलाफ बात है, ये नहीं करना चाहिए, वो बगैर इजाजतनामे के। जिन लोगों ने किया, मैं उनकी उस वक्त भी मुखालफत कर रहा था, मैं आज ठाकुर जी की भी मुखालफत करूंगा कि वो मुल्क के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ बात करें। वो कानून पर अगर अमल पैरा होना चाहते हैं तो कोर्ट में पिटीशन डालें, कोर्ट पर अमल पैरा हो जाए, वहां उनके जज, उनके वकील खड़े होंगे और वहां पर बातें होंगी। कोर्ट में पिटीशन है, क्या जरूरत है, उन्हीं के नाम से है। रोड पर आकर के माहौल बिगाड़ने की जरूरत क्या है? डीके दुबे साहब, क्या आपको लगता है कि देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि हम संविधान के दायरों में आंदोलन करेंगे, ये देश के खिलाफ हो गया? देखिए, एक जो बेसिक चीज है वो समझने की मुझे लगता है आवश्यकता है अतीकुर रहमान साहब को, ये मुफ्ती मंजूर साहब को। वो ये है कि सरकार कानून नहीं बनाती, कानून संसद बनाती है, संसद सरकार नहीं होती। संसद सॉवरेन है, जो संविधान में संशोधन करती है, जो कानून बनाती है। इसीलिए संसद के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है और वो संविधान परत नहीं है या भारत की पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो फिर वो कोर्ट में वो भी चैलेंज होता है जो संसद ने बनाया है। अब यहां पर जब सरकार की बात करते हैं तो सरकार केवल कानून को प्रपोज कर सकती है, तो उसने संसद में प्रपोज किया, सभी पार्टियों ने वहां बहस करी, बहस करने के बाद कानून बन गया। अब सीएए का कानून बन गया देश में, ये सरकार ने नहीं बनाया, ये संसद के दोनों सदनों पे बनाया, और जिस समय ये कानून बना था उस समय राज्यसभा में बहुमत भी नहीं था सरकार का। इसलिए इस कानून को ये कहना चाहिए कि ये संसद के द्वारा बनाया गया। तो क्या जो विरोध था वो संसद का विरोध था, वो भारत के स्ट्रक्चर का विरोध था, वो भारत के इस्टेब्लिशमेंट का विरोध था? क्योंकि जब आप सरकार का विरोध करते हो तो सरकार केवल एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो एग्जीक्यूट करती है, वो कानून बनाती नहीं है। दूसरी बात, जहां तक देवकीनंदन जी की बात है, वो लगातार कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में जो जो हुकूक हमको मिले हैं, जो अधिकार हमको मिले हैं, उन अधिकारों में जो एक्सप्लोर कर सकते हैं वो हम करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर राज्य सरकारें उनके ऊपर केसेस भी करेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीएए में हुआ था। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में करेंगे, राइट टू प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं फंडामेंटल राइट है। अगर राइट टू प्रोटेस्ट राइट है तो मेरा राइट क्यों नहीं है? वो केवल किसान आंदोलन का राइट क्यों है? वो केवल मुसलमान का राइट क्यों है? मेरा राइट भी तो है ना। अब्बास हैदर, वो कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में हम मांग करेंगे सरकार से। हम इस एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगा चुके हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उनका ये मौलिक अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन ये बात स्पष्टता से इस पैनल पे बैठे सभी लोग, चाहे देवकीनंदन जी हो, सब जानते हैं कि इसका फैसला अंततोगत्वा होना न्यायालय में है, ना इसका फैसला इस पैनल पे हो सकता है, ना सड़क पर हो सकता है। और जहां तक अभी दुबे जी जो बात कह रहे थे, तो ये बिल पार्लियामेंट में प्रपोज किसने किया? क्या ये प्राइवेट मेंबर बिल था जिस बिल की आप बात करें? प्रपोज तो सरकार ने किया। एग्जीक्यूटिव बॉडी संसद में कानून लाती है, वो पास पार्लियामेंट करता है, जो लेजिस्लेचर है, जो न्यायपालिका है। तो ये बात आपको भी समझनी चाहिए। और वहां पे जब प्रोटेस्ट हुआ था तो वो कानून के विरोध में हुआ था। यहाँ पे क्या आप न्यायालय के विरोध में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं? तो ये बात दोनों में क्या वो कह रहे हैं कि ये डे टू डे ट्रायल हो जाए, अदालत ही फैसला कर दे, तो क्या आप इसके समर्थन में है कि थोड़ा जल्दी हो जाए, विवाद खत्म हो? बहुत ही अच्छी बात आपके पैनल पे है, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान शायद नहीं गया। यहाँ पे सब लोग इस बात से सहमत है कि जो न्यायालय फैसला करेगा, जो संविधान के अंतर्गत होगा, उससे सब सहमत होंगे। तो यहाँ पे तो कंसेंसस बन रहा है, यहाँ पे तो कोई विरोधाभास की बात ही नहीं हो गई। लेकिन फिर बार बार एक ऐसी बातें लाई जाती है कि आपने माता जी बड़े हैं या पिताजी बड़े हैं, बाप बड़ा है, माँ, तो ये फैसले, मुझे लगता है इन बातों को जवाब नहीं होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, चाहे देश का बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सब हमारे देश के संविधान और न्यायालय में विश्वास रखते हैं। और मेरा एक व्यक्तिगत टिप्पणी और व्यक्तिगत राय ये है कि ऐसे विषयों को अगर राजनीतिक दलों और राजनीति से दूर रखा जाएगा तो मुझे लगता है इनका निर्णय और तेज होगा और बेहतर तरीके से। ठीक है, इसमें राजनीतिक दल के केवल आप ही व्यक्ति हैं पैनल में और आप भी सुलझी हुई बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।